गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी गई थी रिगार्डिंग द वीआईपी दर्शन एट उज्जैन महाकाल टेम्पल। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू इंटरटेन दिस पर्टिकुलर पिटीशन अगेंस्ट द वीआईपी दर्शन एट उज्जैन महाकाल टेम्पल। आप देख सकते हो डिफरेंट न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में इन महाकाल प्रेजेंस नोबडी इज़ वीआईपी, Supreme Court declined to entertain the appeal challenging the MP Madhya Pradesh High Court against the VIP darshan at उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। तो हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन अपना दिया है। देखो, बात है एमपी की उज्जैन महाकाल टेम्पल की। यहाँ पर वीआईपी दर्शन का प्रोविज़न था। तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल करी गई बाय द एडवोकेट विष्णु शंकर। तो इन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर वीआईपी दर्शन होता है रिलीजियस प्लेस पे, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर एक इनइक्वलिटी की बात है। ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 की बात करता है कि जहाँ पे टेम्पल में वीआईपी लोग तो जा सकते हैं, टेम्पल के अंदर जा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं रिचुअल्स, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं जा सकता। तो इस बात को लेकर पिटीशन फाइल करी इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर ये भी इन्होंने चैलेंज किया कि अगस्त 25 का जो जजमेंट एमपी हाई कोर्ट का था कि उन्होंने डिसमिस कर दिया था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो ये मैटर था, पिटीशन फाइल करी गई इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया टू एंटरटेन दिस पर्टिकुलर पिटीशन which challenged the practice of the VIP darshan at महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि कोर्ट आर नॉट मेंट टू रेगुलेट हु इंटर्स अ टेम्पल एंड एट व्हाट टाइम। देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिमिटेशन सेट किया कि यहाँ पर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है और ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये फॉल होता है विद इन द डोमेन ऑफ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट अथॉरिटी। यहाँ जुडिशरी ये डिसाइड नहीं करेगी कि टेम्पल में कौन इंटर करेगा, कौन किस टाइम करेगा, किस टाइम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, कोर्ट शुड नॉट एज्यूम द रोल ऑफ अ गेट कीपर फॉर अ टेम्पल एंट्री। भाई कोर्ट है, कोई गेट कीपर नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये फॉल होता है विद इन द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट अथॉरिटी। आपने देखा होगा डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे, यहाँ से बात देखिए उज्जैन की नहीं है, आप दूसरे भी रिलीजियस प्लेसेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने देखा होगा जैसे वीआईपी की एक अलग लाइन होती है, कभी कभी इन सम रिलीजियस प्लेसेस एक्स्ट्रा अगर आप पे करते हो जैसे 500-1000 रुपये, तो आप अलग से दर्शन कर सकते हो, ठीक है, जो भगवान को आप मानते हो। देखो, तो यहाँ पर क्या है कि ये मतलब कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मैनेज करता है या स्टेट अथॉरिटी मैनेज करता है। तो यहाँ पर इसी बात को लेकर आपने देखा होगा कभी कभी मतलब कि कॉमन पीपल फिर भाई ये लोग मतलब कि गुस्सा भी दिखाते कि भाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि कोर्ट का ये जुडिक्शन नहीं आता है। ये जो पर्टिकुलर मैटर है कि भाई टेम्पल में कौन एंट्री करेगा, किस वक्त करेगा, यानी देखा जाए कि वीआईपी दर्शन होगा कि नहीं होगा, ये टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा या स्टेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा, कोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फोकस किया है कि देखो ये जो पर्टिकुलर जो वर्कशिप प्रैक्टिस है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है। ओके, यहाँ पर कोर्ट का ये कंसर्न था कि यहाँ पे जुडिशियल इशू अगर कोई होता तब तो भाई ठीक है, ठीक है, कोर्ट आर कंसर्न ओनली विद द जुडिशियबल इशू। कोर्ट कैनॉट डिसाइड हु शुड बी परमिटेड द एंट्री इनटू द रिलीजियस प्लेसेस और व्हेन। तो यहाँ पर कोई जुडिशियल ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो आप कह रहे हो कि ऐसे जो पिटीशन में जिन्होंने फाइल करा था उनका कहना था कि भाई ये नहीं एंट्री होनी चाहिए। तो ये जो मैटर है ये जो आता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, जो टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन होता है या स्टेट होता है अथॉरिटी वो डिसाइड करेगी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिफोर महाकाल नोबडी इज़ वीआईपी। भाई देखो, भगवान के सामने सब बराबर हैं, कोई वीआईपी तो नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना लिमिटेशन थोड़ा बताया है कि यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये भी कहा है कि इफ़ आर्ग्यूमेंट आर गोइंग टू बी रेज ऑन आर्टिकल 14 एंड 15 एंड अदर राइट्स, दे बेटर डोंट गो। जैसे कि आप पहले कहोगे कि हमें एंट्री करना है, हमारा राइट है, फिर आप कहोगे कि हमें वहाँ मंत्र चैंट करना है, मंत्र पढ़ना है, ये भी हमारा राइट है। तो ऐसे फिर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की फिर बात होने लगेगी, कौन होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा फिर इशू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने ये भी कहा कि इफ़ कोर्ट स्टार्ट रेगुलेटिंग हु शुड बी अलाउड टू इंटर द टेम्पल एंड हु शुड नॉट बी, दिस इज़ टू मच फॉर द कोर्ट। यानी तरीके से देखा जाए यहाँ पर बात हो रही है जुडिशियल ओवर रीच की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। एक्टिविज़म तक तो देखो भाई ठीक है, लेकिन ओवर रीच नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर पिटिशनर थे उनको ये कहा कि देखो, यहाँ पर ये जो मैटर है ये आप रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास जाइए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप उनको अप्रोच करिए। सुप्रीम कोर्ट आपके पिटीशन को डिक्लाइन करता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जुडिशरी ने एक तरीके से एक मैटर डिसाइड करा है, एक इशू डिसाइड करा है कि भाई कौन सा पर्टिकुलर मैटर या इशू आप कह लो कि जुडिशियल रिव्यू होगा और कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। यहाँ पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा है कि ये जो मैटर है, ठीक है, ये जुडिशरी का मैटर नहीं है डिसाइड करने का। ये जो मैटर है ये फॉल होता है अंडर द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और द स्टेट रेगुलेट करेगा विद द सम लॉज और द कमेटीज़। तो यहाँ पर जुडिशरी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। हालांकि कोर्ट हमेशा ये ध्यान रखता है कि जब किसी के फंडामेंटल राइट्स क्लियरली वॉयलेट होता है तभी सुप्रीम कोर्ट मतलब कि इंटरफेयर करता है। हालांकि जनरली जो कोर्ट होता है अवॉइड करता है टू इंटरफेयर इन द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अनलेस द फंडामेंटल आर क्लियरली वॉयलेटेड। अगर लगा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को कि भाई फंडामेंटल राइट हाँ आपके सच में भैया वायलेट हो रहे हैं, तब तो ठीक है, वो मैटर कंसीडर करा जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस मतलब कि कौन एंट्री करेगा कौन नहीं करेगा, वीआईपी दर्शन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे मतलब कि कोर्ट ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा जुडिक्शन नहीं है, इसको हम डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, अब आपका क्या ओपिनियन है, यानी कि जो रिलीजियस प्लेसेस पे वीआईपी दर्शन होते हैं ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सही है या गलत है, आपका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके, होप ये पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।